दिल्ली का एक आम आदमी जिसने अपने बैंक खाते में 8,68,000 रुपए नकद जमा किए, अपने अंदाजे से उसे संदिग्ध मान लिया और भेज दिया इनकम टैक्स नोटिस। कानून के कागजों पर तो वो जीत गया, लेकिन 8 सालों तक बहुत कुछ हारते हुए। तो उस अधिकारी को उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अब वसूली चाहे उसकी सैलरी से हो या उसके विभाग से। लेकिन अगर यही मामला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता जिसके पास इतना समय, पैसा या हिम्मत नहीं होती, तो क्या वो कभी अपनी सच्चाई साबित कर पाता? जवाब है नहीं। जिस व्यक्ति के केस के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं, ना वो मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मैं उसे जानता हूं, लेकिन उसका केस पढ़कर मुझे ये समझ आया कि ऐसा किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। हर उस नागरिक के साथ जो बिना किसी गलती के सरकारी सिस्टम या किसी सरकारी अधिकारी के लापरवाही का शिकार बनता है। दिल्ली का एक आम आदमी जिसने अपने बैंक खाते में 8,68,000 रुपए नगद जमा किए, उसके पास सब कुछ वैध था, मेहनत की कमाई थी और प्लस पर्सनल सेविंग थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बिना पूरी सच्चाई जाने अपने अंदाजे से उसे संदिग्ध मान लिया और भेज दिया इनकम टैक्स नोटिस। कहा गया यह रकम उसकी प्रीजम्पटिव बिजनेस इनकम सेक्शन 44 AD है। मतलब मान लिया कि वो व्यक्ति व्यापारी है और उसने यह रकम अपने बिजनेस से कमाई है। असल में यह मामला लिमिटेड सिक्योरिटी के तहत चुना गया। मतलब अधिकारी सिर्फ यह देखता था कि नगद जमा राशि का स्रोत क्या है, लेकिन उसने अपनी सीमा से आगे बढ़ते हुए पूरा मामला बिजनेस इनकम बना दिया। और बस यही गलती उस व्यक्ति के 8 साल ले गई। 2017 से लेकर 2025 तक वो अदालतों, अपीलों और ट्रिब्यूनलों के चक्कर लगाता रहा। सीए, वकील फीस, सुनवाइयां, ये खर्चा, वो खर्चा, हर बार एक नई उम्मीद कि अब शायद न्याय मिल जाएगा। और गए 8 साल सिर्फ यह साबित करने में कि मैं गलत नहीं था। सीए, वकील की फीस, अपील की लागत और यात्रा, कम से कम 50,000 से 1 लाख तक का खर्च, और उससे भी ज्यादा नुकसान उसका समय, मानसिक शांति और आत्मविश्वास। और जब 22 सितंबर 2025 को ITAT ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी सीमा लांघी थी, तो हाँ, वो केस जीत गया, पर बहुत कुछ हार कर। कानून के कागजों पर तो वो जीत गया, लेकिन 8 सालों तक बहुत कुछ हारते हुए। अपनी खुशी, ऊर्जा, सुकून, पैसा, और सोचिए उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना माफी, ना जवाबदेही, ना सजा। चलो, वो आदमी तो सक्षम था, वो लड़ सका, वकील कर सका और केस जीत गया। लेकिन अगर यही मामला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता जिसके पास इतना समय, पैसा या हिम्मत नहीं होती, तो क्या वो कभी अपनी सच्चाई साबित कर पाता? जवाब है नहीं। और यही सबसे डरावनी बात है। जब सिस्टम की गलती किसी व्यक्ति को कुचल देती है, तो सही होते हुए भी वो सिस्टम के सामने असहाय होता है। वैसे देखिए, हर समस्या का असली हल बहुत साधारण है। किसी व्यक्ति के खिलाफ नोटिस भेजने से पहले या कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे संपर्क करके पूछा जाना चाहिए, आपके खाते में यह राशि क्यों जमा हुई है? क्या इसके पीछे कोई वैध कारण है? अगर उसका जवाब संतोषजनक ना हो, अगर वो सच में गलत निकले, तो उस पर कार्रवाई करना बिल्कुल सही है। कानून का यही काम है। लेकिन बिना सुने, बिना समझे, बिना जांचे किसी को अपराधी मान लेना, यही सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर कभी भी किसी सिस्टम या किसी भी अधिकारी की गलती से किसी व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक या सामाजिक नुकसान होता है, तो उस अधिकारी को उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अब वसूली चाहे उसकी सैलरी से हो या उसके विभाग से, क्योंकि जब एक आम आदमी छोटी सी गलती पर टैक्स और पेनल्टी भरता है, तो एक सरकारी अधिकारी की गलती पर भी बराबर का जवाब होना चाहिए। आज जो कहानी या केस मैंने बताया, वो किसी एक आदमी का नहीं है, वो हर उस नागरिक का है जो बिना गलती किए परेशान होता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक केस बताना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कितने गलत सिस्टम और बिना जवाबदेही वाले अफसर हर दिन आम लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। और यही शुरुआत है। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे और मामलों पर बात करेंगे जहां गलती सिस्टम की है, लेकिन झेलना आम आदमी को पड़ता है। क्योंकि असली न्याय तब होता है जब गलती करने वाला भी उस गलती की कीमत चुकाता है। और सबसे पहले सुनने और समझने की आदत हर सिस्टम में जरूरी है। धन्यवाद।